हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि एनआईआरएफ रैंकिंग आज के डेट में जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक आईआईटी एंड आईटीयू उनके नीचे क्यों गिर रही है, और उसी के साथ जो हमारे टीयर 3-4 के प्राइवेट कॉलेजेस थे उनकी एनआईआरएफ इतनी ऊपर क्यों बढ़ रही है। और अगर हम प्राइवेट में ही देख ले तो बिट्स पिलानी जिसे प्राइवेट का टॉप कॉलेज कहते हैं उसकी एनआईआरएफ भी वीआईटी वेल्लोर से आधे से भी कम में है। ऐसा क्यों? और क्या अगर आप अपने लिए एक बढ़िया कॉलेज ढूंढ रहे हो तो एनआईआरएफ उसमें एक पैरामीटर होना चाहिए? क्या एनआईआरएफ जस्टिफाई करता है कि अगर बढ़िया एनआईआरएफ रैंकिंग मतलब बढ़िया कॉलेज? तो डिपेंड करता है, वेरी करता है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट के लिए बढ़िया कॉलेज मतलब कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। बट इन यूजुअल केसेस 90 से 95% स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया कॉलेज मतलब बढ़िया प्लेसमेंट। बट क्या प्लेसमेंट उतना बड़ा एक फैक्टर प्ले करता है एनआईआरएफ रैंकिंग के समय? तो अगर हम एनआईआरएफ के वेबसाइट पर जाएं तो उन्होंने कुछ 4-5 पैरामीटर्स बता रखे हैं जिसपे वो एनआईआरएफ रैंकिंग डिसाइड करते हैं, जिसमें आपके कुछ पैरामीटर्स है लाइक रिसर्च कितना हो रहा है, स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो कितनी है, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जितनी भी मनी प्रोवाइड की जा रही है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपके कुछ पीयर ग्रुप कैसा है, मतलब कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है कॉलेज में। तो अलग अलग पैरामीटर्स है, लेकिन आपको जानकर सरप्राइज होगा कि प्लेसमेंट इसमें से फैक्टर है ही नहीं। और अगर कुछ फैक्टर गिन ले तो जैसे कि कितने स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, कितने एमटेक कर रहे हैं, कितने ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, ये सारे फैक्टर्स है, लेकिन प्लेसमेंट इसका फैक्टर है ही नहीं। तो अगर आप एनआईआरएफ से कॉलेज जज कर रहे हो लेकिन आपका मेन प्रायोरिटी प्लेसमेंट है, तब एनआईआरएफ आपके लिए नहीं है। यानी कि इन यूजुअल केसेस 90 से 95% स्टूडेंट्स के लिए एनआईआरएफ एक फैक्टर होता ही नहीं है। और अगर थोड़े से और डीप डाइव भी करें कि जो भी हमें पैरामीटर्स चलिए, जो 4-5 पैरामीटर्स भी हैं, क्या वो जो बताया जा रहा है वो सच है? तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे समझना पड़ेगा कि जो पैरामीटर्स के लिए एनआईआरएफ डिटेल मांगती है कॉलेज से, वो डिटेल कॉलेज खुद सबमिट करता है और एनआईआरएफ इसकी पुष्टि भी नहीं करती, मतलब कोई क्रॉस चेक नहीं होता इसका। कहने का मतलब ये जिन कॉलेजेस जिनके ऊपर आपको डाउट है कि ये कॉलेज उतना बढ़िया नहीं है फिर भी कैसे बेस्ट कॉलेजेस को बीट कर रहा है कंपटीशन में एनआईआरएफ की रैंकिंग में, तो वहां बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं कि डेटा मैनिपुलेट करके दिया जाता है। लगभग हर पैरामीटर में थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे किया जाता है। और इसी के साथ बात कर ले कि वो लोग कौन होते हैं जो इस एनआईआरएफ डेटा को जस्टिफाई कर रहे हैं, इस एनआईआरएफ डेटा के ऊपर काम करने वाले हैं। तो यहाँ एक कमेटी बनाई जाती है जो वोट कर रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर अगर ये सारी चीजें दी गई हैं तो इस हिसाब से इस पैरामीटर में कौन सा कॉलेज ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा, इसकी एक पर्टिकुलर एक अलग से कमेटी बनाई जाती है। तो अगर कमेटी बन रही है यानी कि किसी कमेटी मेंबर के लिए कोई कॉलेज किसी फील्ड में ज्यादा बढ़िया हो सकता है, कोई कहीं ज्यादा बेटर हो सकता है, यानी कि चीजें यहाँ सब्जेक्टिव है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। तो सबसे पहली बात की स्कोर तो यहाँ जो आपका आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव है नहीं, मतलब एक यूनिफॉर्म स्केल पर, एक सिंगल स्केल पर चीजें जज ही नहीं हो रही। उसके बाद भी जो डेटा सबमिट किया जा रहा है एनआईआरएफ के पास उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। उसके बाद भी एक्चुअल में क्या डेटा आया, कितना क्या हुआ, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ की ही नहीं जा रही है। बस बिहाइंड द सीन चीजें कुछ कुछ चल रही हैं और सामने हमें ये बताया जाता है कि कॉलेज से हमने डेटा लिया, कॉलेज ने डेटा दिया, अब हमने पैरामीटर पे जज किया तो इसका ये रैंकिंग बना, हमने इस पैरामीटर पे ये स्कोर दिया। अब वो स्कोर आप कैसे दे रहे हो, कैसे नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। तो आफ्टर ऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा एक कंसिडरिंग फैक्टर प्लेसमेंट होता है, बट एनआईआरएफ डिसाइड करते समय सबसे पहली बात तो प्लेसमेंट रखी ही नहीं जाती है। तो अगर आप प्लेसमेंट के हिसाब से अगर कोई कॉलेज चुन रहे हो तो एनआईआरएफ आपके लिए नहीं है। और जिन पैरामीटर्स पर भी एनआईआरएफ होता है उसमें भी जो डेटा सबमिट किया जा रहा है उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। उसके बाद भी जो उस डेटा पर वोट डाल रहे हैं वो कमेटी मेंबर्स के लिए चीजें सब्जेक्टिव हो सकती है, यानी कि एक सिंगल स्केल पर चीजें जज नहीं हो रही है। तो इसके वजह से हो जाता है कि एनआईआरएफ रैंकिंग एक वैल्यूएबल रैंकिंग, एक वर्दी रैंकिंग आज के डेट में एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज डिसाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं बन जाता। बट फिर भी एनआईआरएफ रैंकिंग प्लेसमेंट्स में कहाँ रोल प्ले करती है? तो जब आप कंपनीज को इन्वाइट करते हो अपने कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए, तब बहुत सारी कंपनीज इवन गवर्नमेंट सेक्टर में पीएसयूज डिसाइड करती है कि अगर 100 से अंदर है रैंकिंग तो ही हम वहां जाने की सोच सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में, वरना अगर 100 रैंकिंग पार कर जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। लगभग ना के बराबर पीएसयूज और बहुत सारे कंपनीज आपके कॉलेज में विजिट कर रहे होंगे। तो बढ़िया एनआईआरएफ रैंकिंग मतलब बढ़िया प्लेसमेंट्स तो नहीं होते, बट किस तरीके की कंपनी जा रही होंगी वो एनआईआरएफ रैंकिंग डिसाइड जरूर करता है। बट ये एक बैरियर होता है, ये नहीं कि मतलब जिसका 80 है उसमें ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट होगा, जिसका एनआईआरएफ रैंकिंग 90 है उसमें कम होगा, ऐसा नहीं। एक बैरियर होता है यूजुअली 100 एनआईआरएफ रैंकिंग, मोटा मोटी एक बैरियर हम समझ सकते हैं कि अगर इसके पार हुए तो बहुत सारी कंपनीज
आपके कॉलेज में आने से कतरा सकती हैं। तो ये कुछ फंडा होता है एनआईआरएफ रैंकिंग कैसे डिसाइड होता है, आपके लिए कितना मैटर करता है एनआईआरएफ रैंकिंग। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में जानना है कि रिसर्च में कौन सा कॉलेज कितना बेटर कर रहा है, तो आप जाकर उस कॉलेज का एनआईआरएफ का एक रिपोर्ट मिलेगा एनआईआरएफ के वेबसाइट पर, डाउनलोड करके देख सकते हो रिसर्च में कितना स्कोर मिला है। यही सारी कुछ चीजें होती है बेसिक। और अब हम डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज क्यों गवर्नमेंट कॉलेज को बीट करते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमें यहां समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी एक रेप्यूटेशन बना चुके हैं मार्केट में। तो लोगों को पता है कि एक तो एनआईआरएफ रैंकिंग उतना मैटर करता भी नहीं है, क्योंकि रैंकिंग एनआईआरएफ इकलौता ऐसा चीज नहीं है, बहुत सारे अलग अलग रैंकिंग है। तो अगर आप सिर्फ रैंकिंग के पीछे पढ़ने जाओगे तो आपका बहुत सारा धंधा गड़बड़ा सकता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस उतने ज्यादा ध्यान नहीं देते एनआईआरएफ रैंकिंग पे अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत खराब रैंकिंग हो गया हो। बट वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर ले तो उनके लिए रैंकिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब वो अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि हमारे कॉलेज में क्या क्या चीजें बढ़िया हैं, तो एनआईआरएफ भी वहां मेंशन करते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट जिसने अभी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्हें एनआईआरएफ के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता कि क्या क्या चीजें एनआईआरएफ डिसाइड करती हैं। तो उन्हें लगता है बेसिकली बढ़िया एनआईआरएफ मतलब बढ़िया कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज फोकस करते हैं कि मेरा एनआईआरएफ रैंकिंग थोड़ा बढ़िया हो, जिसके वजह से वो ट्राई करते हैं कि कम से कम जिन जिन पैरामीटर्स पर वो फोकस कर सकते हैं, कम से कम वहां तो हम फोकस करें। इसीलिए आप देखोगे जिनके प्राइवेट कॉलेजेस के जिनके प्लेसमेंट्स उतने बढ़िया नहीं है, फिर भी वो टॉप एनआईआरएफ में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट्स मैटर ही नहीं करता है एनआईआरएफ के लिए। मैटर करता है तो लाइक स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना ज्यादा पीयर ग्रुप है, कितनी ज्यादा चीजें आप स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारी चीजें। तो हर इस पैरामीटर में भी अलग अलग पैरामीटर की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। तो ट्राई करते हैं कॉलेजेस की जहां तक हो पा रहा है, जिस पैरामीटर की ज्यादा प्रायोरिटी हम वहां फोकस करते हैं, और इन सारी चीजों में फोकस करते हुए वो इस रैंकिंग में ऊपर बढ़ रहे हैं। और डेटा मैनिपुलेशन तो दूसरी चीज होती ही है। तो अगर आप प्योरली एनआईआरएफ से किसी कॉलेज को डिसाइड कर रहे हो कि बढ़िया एनआईआरएफ मतलब बढ़िया कॉलेज मतलब बढ़िया प्लेसमेंट, तो ऐसा नहीं है। तो अगली बार अगर आप एनआईआरएफ से कॉलेज डिसाइड करने वाले हो तो इन सारी चीजों का एक बार खास ध्यान रख सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए कॉलेज से रिलेटेड और क्या वीडियो आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।